सबको करी आते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। वारिस भाई एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। टीपू सुल्तान आपका आदर्श होगा वारिस भाई, आपको सूट करता है, आप लोगों को तो मजा आता है ना, कैसा हराया, तो आप लोग तो वो पार्टी हो ना कैसा हराया वाले। तो कल भारत ने पाकिस्तान को कैसा हराया क्रिकेट में, पूरे देश को मजा आया। तो मैं देखिए आपकी विचारधारा को दूर से सलाम करता हूं। पैसे ये तो मोदी चाचा से पूछिए ना, ये तो मोदी शाह ने चाचा से खिलाया, पूछिए, हम क्या बताएं। बीसीसीआई ने खिलाया, आपकी नोट जो के एक टीम चक्कर है, में बी खिलाया, टीम है, उनसे पूछिए ना। सबसे पहले ऑब्जेक्शन हमारी पार्टी ने लिया, सबसे पहले हमारी पार्टी ने किया ऑब्जेक्शन। लेकिन ये जो आपकी सोच में हरा हरा भरा है ना हमने वारिस भाई, लिया, ये हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कोई देश बनाना पड़ेगा, आपको कोई देश बनाना पड़ेगा। आपको पृथ्वी पर घूम घूम कर कोई नया देश खोजना पड़ेगा, जहां पे शायद आपके मंसूबे सरोकार हो जाए। भारत में करेंगे, भारत में टीपू सुल्तान के विचारधारा की जगह नहीं है, जिसने हजारों हिंदुओं की जिंदगी को प्रताड़ित करने का काम किया, क्रिश्चियनों की जिंदगी को प्रताड़ित करने का काम किया। ऐसे टीपू सुल्तान की महिमा मंडन आपकी पार्टी को सूट करता है, राष्ट्रवादी देशभक्तों को नहीं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप और बीजेपी दोनों मिलकर इस टीपू सुल्तान, जिसको लोग भूल चुके हैं, अब्दुल कलाम आजाद ने तारीफ की है, महात्मा गांधी ने तारीफ की है, और आप यहाँ बैठ के निंदा कर रहे हो। कब्र से यानी शिवसेना कभी बाबर को कब्र से बड़ी हो गई, आनंद जी रुकिए, दोनों रुकिए। कब्र खोदने का काम कब से शुरू किया आप लोगों ने? नहीं, पर मुझे एक सवाल में आप ये बताइए ना कि कांग्रेस जो कि आज एआईएमआईएम के बरक्स उनके साथ खड़ी हुई है, आप लोग क्या इतना मजबूर आप लोग कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं इतना मजबूर? कहां मजबूर? कड़े शब्दों में निंदा का मतलब क्या होता है? जब राजनाथ सिंह कड़े शब्दों में निंदा करते तो भाजपाई ताली बजाते हैं कि राजनाथ जी ने कड़े शब्दों में निंदा की। आनंद दुबे करते हैं तो आनंद दुबे कड़े शब्दों में निंदा कर दी भैया, और क्या चाहिए? कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा कर दी हमने। ये रूबिका बस हाँ, ये शिवसेना ये शब्दों में निंदा करने पर कब उतर आई? ये तो अपने कर्मों में निंदा करती थी, जाकर के पीट दिया, मार दिया, फोटो उखाड़ दी, दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। ये सब करते तो समझ में आती बात, लेकिन ये भी नहीं करते, ये निंदा भी नहीं करते। अगर इस समय कांग्रेस के साथ सत्ता में होते, अगर महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार होती, तो सावरकर के बारे में जिस व्यक्ति ने सावरकर को माफी वीर कहा, उसने कहा मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम सावरकर नहीं है, उसके बावजूद उसके साथ सत्ता में बैठे रहे ये लोग। सावरकर जैसे व्यक्ति की अपमान करने को ये सहते रहे, तो टीपू सुल्तान क्या चीज है? अभी आगे भी आ रहा हूं, अभी दो बातें कही गई। अब ये एमएनएस वाले या ये जो यहाँ पे शिवसेना वाले क्या करते हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में अगर कोई बोले तो क्या करते हैं, उसका हाल क्या करते हैं सड़क पर? वो किया हाल हर्षवर्धन का, सड़क बस कड़े शब्दों में निंदा करके बैठ गए, मुंह पे उंगली रख करके। यहां पर यह करती है शिवसेना, करते ना जो वो काम। एक बात रूबिका जी, बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आपने अच्छा ही हुआ वो सारे पत्रों का जिक्र भी कर दिया जो स्वयं टीपू सुल्तान द्वारा लिखे गए। सबसे बड़ी बात आती है कि संविधान में चित्र है, संविधान में भगवान श्री राम का भी चित्र है, अर्जुन का भी चित्र है, कृष्ण अर्जुन का भी चित्र है। आप लगाइए ना सरकारी दफ्तरों में सारी फोटो लगाइए ना, वो वारिस पठान को मंजूर नहीं है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। बात एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है रूबिका जी कि वो अंग्रेजों से लड़ा था, तो साथ में कौन था, किसके साथ था? वो फ्रेंच के साथ। एक विदेशी के खिलाफ लड़ रहा था, दूसरा विदेशी साथ में था उसके। अगर अंग्रेज को हरा देता तो फ्रेंच के गुलाम हो जाते। ये बात असली बात नहीं बताते। बात यह कि जिस तरीके से टीपू सुल्तान को लेकर, और मुझे कोई इस बात को नहीं है कि वो मुसलमान है इसलिए क्यों करते हैं। मैं कभी जयचंद का नाम नहीं लेता, हिंदू है लेकिन उसका जयचंद का नाम नहीं लूंगा, मैं कभी भी नहीं लूंगा, या उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी, उसका नाम नहीं लूंगा, वो हिंदू या मुसलमान हो। मैं अगर नाम लूंगा तो जैसे आपने ब्रिगेडियर हम का लिया, एपीजे अब्दुल कलाम का लिया, रसखान का नाम लो, रहीम का नाम लो, जिस मर्जी का, मैं तो कहता हूं इकबाल अंसारी का नाम लो। उसने जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मुकदमा लड़ा, लेकिन अब कहता बाबरी नहीं बनेगी।
मैंने, वो आदमी है जो वो अपने जो वंशानुगत, उसके पिताजी ने मुकदमा लड़ा, उसने खुद मुकदमा लड़ा, मुकदमा हारने के बाद वो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में बैठा। वारिस भाई, वो है भारत के मुसलमानों कैरेक्टर्स को क्यों चुनना जो कि मेजॉरिटी को इरिटेट करता है? हिंदुओं पर इस तरीके का अत्याचार करने वाला किसी का हीरो क्यों बनना? यस, मुझसे सवाल है। नहीं, मैं वारिस पठान से पूछूं। ब्रिटिशरों के साथ लड़ते हुए जो शहीद हो गए, उनका आप नाम संविधान के अंदर जिनका फोटो है, अब्दुल कलाम आजाद जैसे महान लोगों ने, गांधी जैसे महान लोगों ने जिनकी तायीद की है, अंबेडकर साहब की सिग्नेचर है, वल्लभ भाई, पर केवल एक ही हीरो है क्या मुसलमानों का नेशनलिज्म या एआईएमआईएम का? केवल एक ही हीरो है इस देश में, और कोई हीरो बचा ही नहीं है। सुनिए, आरएसएस वालों का हीरो कौन है मालूम है? सावरकर और गोडसे, जो माफीनामा लिखा था सावरकर, वो अभी इनके पहले जिसका आपने इंटरव्यू लिया था, महाराष्ट्र से आई वो लेडी महिला है जो बीजेपी की, उन्होंने क्या कहा? गाते खाते यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है। मैडम, मैं आपको याद दिलाता हूँ, वही पाकिस्तान 2 दिन पहले एनएस, इसका रिपोर्ट आया यूएन का, जिसमें लिखा है रेड फोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था वो जैश का हाथ था। ये पुलवामा को जो 7 साल हुए हैं, उसी दिन ये वंदे मातरम का मैच खिला रहे हो पाकिस्तान के साथ। ये आपका नेशनलिज्म है, ये आपका पॉपुलिज्म है। लानत है ऐसे नेशनलिज्म, लानत है चुनिंदा रुपयों के लिए मेरे देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों पे लानत है। मेरे देश की वारिस पठान जो है वो पक्का टीपू सुल्तान की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। 5 साल पहले जो इन्होंने एक भाषण दिया था, 15% आबादी जो है 85% आबादी पर हावी होगी, वही तो टीपू सुल्तान की विचारधारा थी, मूल विचारधारा थी। आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं। माफी मांगिए पहले अपने उस बयान के लिए जहां आपने कहा था 15% जो है 85% पर हावी होगी। यही तो उस गजवाए हिंद की मानसिकता है, मुसलमान एकता के लिए लड़ते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, आनंद जी 10 सेकंड, आनंद जी, देन आई विल टेक अ ब्रेक। एक वारिस पठान की पार्टी वीर सावरकर जी की आलोचना कर रही है और तुहिन सिन्हा की पार्टी उनको भारत रत्न देना नहीं चाहती है। यही तो इन दोनों की नूरा बिल्कुल देंगे, जिसको समझिए एक दूसरे के खिलाफ है भी और नहीं भी है। ये जय वीरू है, जय वीरू। आप क्या कर रहे हैं? एक ही मोटरसाइकिल पे बैठ के घूम रहे हैं। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो आंखों पर पट्टी बांध के, वो कौन से वाले राजा थे, नाम आप ही याद दिला दीजिए। धृतराष्ट्र। हाँ, तो आप वही तो कर रहे हैं इंडिया गठबंधन में बैठ के। हम धृतराष्ट्र नहीं है, पट्टी खोल दीजिए सर। हम धृतराष्ट्र वीर नहीं सावरकर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अगर आपके साथ वाली पार्टी इस तरीके के बयान दे देती है और आप ऐसे ही आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहेंगे, निंदा कर रहे हैं। अरे प्रभु, रख दीजिए वो कड़ा और वो शब्द दोनों अपनी जेब में रख दीजिए। प्रभु, रख दीजिए। अभी कड़े शब्द में निंदा नहीं चाहिए किसी को, एक्शन चाहिए, समझिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।